हेलो बच्चों, तो बच्चों गुड मॉर्निंग। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ। टॉपिक है आपका सदिश बीजगणित। ठीक है, तो आज की क्लास में सवाल नंबर 13 से देखते हैं। ठीक है, देखो 13 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है यदि डी और ई एक ABC की भुजा AB तथा BC के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो पहले तो एक त्रिभुज बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है वो कर लो। तो त्रिभुज बना लिया, ये बन गया आपका त्रिभुज, ये हो गया A और B, ये हो गया C। अब देखो इसमें बोला है जो D है वो AB के मध्य है, यही तो है। ओके, जो D है इसके मध्य है AB के, तो इसके मध्य यहाँ पर D हो जाएगा, AB के है। ठीक है, और AC के मध्य में क्या है आपका, ठीक है, AC कहाँ है, AC के मध्य में है आपका E। तो AC कहाँ है, यहाँ, ये है AC, अरे AC यहाँ पर है, ये है। ठीक है, ये AC है। ठीक है, ये तो BC हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका E। ठीक है, ये है। ओके, अब देखो आगे का क्या कहा है आपसे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, कहाँ गया, मध्य है, तो सिद्ध कीजिए कि BE तो BE, ठीक है, तो BE कहाँ पर है, देखो BE, तो BE बोला है तो BE ऐसे मिलाएंगे, लेकिन BE बोला है तो दिशा को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, B से E की ओर। आगे बोला है DC, तो D और C, तो DC की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन D से C की दिशा को, लेकिन ये त्रिभुज बहुत अच्छा तो नहीं होना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी का नामकरण ऐसे ऐसे कर दें तो अच्छा लगेगा ना। तो देखो क्या किया जा सकता है, देखो दिक्कत कोई नहीं थी उसमें भी। देखो इसमें क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा रब करेंगे। देखो क्या कर सकते हो, नामकरण चेंज कर दो, A B, अगर हम C कर दें तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें बोला क्या था, यहाँ पर अच्छा लगेगा देखने में, तो AB क्या है, D है। ठीक है, AB में यहाँ पर D हो जाएगा। आगे क्या बोला है आपसे, AC के मध्य E है, तो AC फिर से आ गया AC। ऐसा करेंगे, ऐसा बन जाए, तो यहाँ पे अगर इसको हम A को रख दें, यहाँ B को रख दें, तब नहीं बन जाएगा। देखो हाँ, अब हो जाएगा AC के मध्य में D। ठीक है, E। ठीक है, ये ऐसे नामकरण कर लेना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, आया समझ में। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत उसमें भी नहीं थी। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे विकर्ण बन जाता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते आए हो। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, DC की बात की है। ठीक है, DC। ठीक है, तो DC की दिशा किधर है, D से C की ओर, और एक बात की BE, तो ये D से C की ओर है। ठीक, D से C की ओर है, और इसमें क्या है, B से E की ओर। ठीक है, दिशा को ऐसे दर्शाएंगे। ठीक, ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, अब देखो दिया क्या है, अगर बात कर लें आगे की, तो आगे कुछ दिया ही नहीं ऐसा है। तो अच्छा, ऊपर देखो एक चीज और लिखी, AB तथा AC, तो AB का मतलब है ये दिशा होगी। ठीक, अच्छा ओके, AB पर है, OAB ऐसे है। ठीक है, ये हो जाएगी AB। ठीक है, और क्या है AC। ठीक है, AC कहाँ हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, देखो दिशा आपको बुक से ही लगाना है। ठीक, ये बन गया। ठीक, अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पे कौन सी दिशा होगी, यहाँ पर भी ऐसे दिशा होगी, नीचे की ही ओर होगी ना, तो पूरी हो गई नहीं, बस भुजा वो वाली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लें त्रिभुज ABC, तो ABC से हो क्या रहा है, तो ABC से ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर दें हम, यहाँ से AB क्या कर दें, A वेक्टर B प्लस इसकी दिशा को इधर को लगा दें। ठीक है, तो B वेक्टर C, ठीक, B वेक्टर C क्यों, अच्छा हाँ यही क्वेश्चन, वेरी गुड, हमने उधर को ही क्यों लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया। ठीक है, देखो हम दोनों तरफ सोचो, किधर हमने इधर को ही क्यों लगाया, इसकी वजह क्या है। तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से आ रहे हैं, ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, अगर यहाँ पे निशान इधर को है, यही दिशा अगर ऊपर को होती तो हम यहाँ से आते, यहाँ पे जाते, और फिर यहाँ जाते, जीरो हो जाता। फिर जीरो नहीं करना है। ठीक है, तो एक दिशा हमारी विपरीत होनी चाहिए। ठीक, दो समांतर होनी चाहिए, दो दिशा कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो इस दिशा को हमने ऐड करने के लिए बनाया है। ठीक है, और ये विपरीत दिशा हो जाएगी। अगर ये दोनों समांतर होती तो इसको हम विपरीत करते कैसे, आया समझ में। ठीक है, पता लगे ये वाला तीर ऐसे लगाओ तो हम ऐसे जाते, यहाँ से यहाँ तक आते, अब यहाँ पे विपरीत करना था तो हमको ऐसे करना पड़ जाता। ओके, आया समझ में।
कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन है? अरे देखो चलो अलग से बनाते हैं डायग्राम। देखो ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है, ऊपर ऐसे दिशा दर्शाई गई है, इसमें ऐसे दिशा दर्शाई गई है, ठीक है। अब ये तीसरे वाले भुजा में हम इधर को दर्शाएं कि इधर को दर्शाएं, ये कंफ्यूजन है, ठीक है। अब समझो इसको, तो यहाँ पे ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है, ये आपका सी बिंदु है, ठीक है। अब हम यहाँ से आ रहे हैं, ऐसे आए, ठीक है, ओके ओके। अब देखो, अब आप या तो इधर को जा सकते हो सकता है सोचो कि इधर भी हम इधर से जाए, ऐसे कर लें, ठीक, ये भी तो हो सकता है। तो जब इधर को, अगर हम इधर को तीर लगा देंगे तो बात को समझो, ये हो जाएगा, ठीक है, फिर ये हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कि इधर नहीं लगा सकते हो, तब आपका सिचुएशन मतलब लगा सकते हो, तो आपका ये बन जाएगा बी सी वैक्टर प्लस में ए सी वैक्टर बराबर में ए बी वैक्टर हो जाएगा। लगा सकते मतलब लगा सकते हो, ऐसा कि बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। तो आप यहाँ से ले लो, यहाँ से तो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ले लो ए सी वैक्टर, फिर इसे इधर जोड़ोगे, सी बी वैक्टर रहेगा, लेकिन ठीक है। फिर चेंज करोगे, देखो चेंज करोगे फिर वही आ जाएगा भाई, सी बी को चेंज करोगे बी सी लिखने के लिए, यहाँ पर सी बी रहेगा फिर, ठीक है, सी बी रहेगा, ओके। अब चेंज करोगे फिर से माइनस लगेगा, फिर वही आ जाएगा। अरे देखो तुम कंफ्यूजन हो तो फिर से देख लो, चाहे देखो। अच्छा हम दोनों काम करते हैं, चाहे जैसे वेक्टर लगाओ। हमने पहले इस वाले में ऐसे लगाया, ठीक है, तो देखो बन क्या गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बन गया ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ठीक है, और बराबर में ए सी वैक्टर, ठीक है, ये आया। अब क्या कर दिया हमने, दिशा को बदल दिया, इधर को कर दिया, ठीक है। अब क्या बनना है आपका ए सी वैक्टर, ठीक। यहाँ से क्या हो रहा है, इधर जा रहे हैं ना, तो सी बी वैक्टर, ठीक है, सी बी वैक्टर विपरीत में आपका क्या है, ए बी वैक्टर, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो अगर मुझे सेम निकालना है तो कैसे क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, सी बी को चेंज, भाई सी बी को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी सी वैक्टर। पलट देंगे या नहीं पलट सकते हैं, ठीक है, अगर ऊपर वाला दिखाना है। अब क्या कर सकते हो, अब आपको पता है, देखो ए सी वैक्टर बराबर ए बी वैक्टर, इसको ले जाओगे तो बी सी वैक्टर। देखो दोनों चीज सेम आ रही है, नहीं आई आ रही दोनों चीज। चलो दिशा आप चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, तो थोड़ा सा लॉजिक ये लगा लेना कि मुझे जो ये लाइन देखो एक लाइन में सॉल्व हो गया, ये 1 2 तीसरी लाइन में सॉल्व हुआ है, होगा वही काम, चाहे इधर को लगाओ दिशा चाहे उधर लगाओ, पहुंचोगे आप करिए। हाँ लगाना है। अब लगाना कैसे, अच्छा ये वाली ही दिशा हम कैसे चॉइस करेंगे, तो उसके लिए ये है, आप यहाँ से आ रहे थे, ठीक है, यहाँ से हमने ए से स्टार्ट किया, अब यहाँ पे हम इधर जाएंगे तो ये वाली विपरीत दिशा मुझे मिल जाएगी, इसको हम बराबर में लिख सकते हैं, ओके। आया समझ में नहीं आया, ठीक, ऐसे, ओके बस। बाकी आप चाहे जैसे लगाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें बस 2 लाइन पढ़ना है और कुछ नहीं होना है, ओके। अब तो क्या हो गया, ए बी वैक्टर प्लस का बी सी वैक्टर, और क्या हो जाएगा बराबर में ए सी, ठीक है, ए सी वैक्टर। सी ए कोई नहीं लिखेगा क्योंकि दिशा हमारी ए से सी की ओर आ रही है, ठीक है। अब देखो और क्या लिखना है इसमें, अब देखो ए बी के मध्य क्या है, ए बी यहाँ पे लिखोगे ए वैक्टर बी वैक्टर के मध्य बिंदु क्या है आपका डी, ठीक है, और क्या है, और किसके मध्य है, ए सी, ठीक है, ए सी वैक्टर के मध्य बिंदु क्या है, ई है आपका, ठीक है, ओके। आया समझ में ना, AC के मध्य बिंदु क्या है, ई है आपका, ठीक है। अब देखो इनमें क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो आपका क्या है यहाँ पर AD जो है, AD वेक्टर है बराबर किसके है, DB के। इतनी बात समझ में आई, जो AD वेक्टर है वो किसके बराबर है, DB वेक्टर के, ठीक है। और ये किसके बराबर और हो सकता है, AB का आधा, AB का आधा, ठीक है। इसी प्रकार जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, AE जो है, AE जो है वो किसके बराबर है, पहले EC के, और ये किसका है पूरा, अगर और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का आधा हो जाएगा, AC का आधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपको प्रूफ करना है। अगर हम बात कर लें प्रूफ करने की, तो आपको करना है BE वेक्टर के क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, BE वेक्टर प्लस में DC वेक्टर बराबर में
3/2 BD वेक्टर, ठीक है। ये फाइंड करना है आपको, BC वेक्टर है, ठीक है, हाँ BC वेक्टर है, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। देख लो क्वेश्चन एक बार फिर क्लियर सही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखो ये इससे तो मतलब कोई नहीं है, समझ गए होगे ना, इस तरफ कर दें, ठीक है। देखो अब आगे क्या करते हैं, ठीक है। देखो आगे क्या करना है, आपको क्या करना है, BC निकालना है, ठीक है, सबसे BC। तो सबसे पहले देखो BC भुजा है कहाँ पे, तो BC आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, ये आपको BC मिल जाएगी BC, ठीक। अब इससे क्या क्या त्रिभुज बनना है, तो एक तो आपको देखो ये बनना है, ठीक है। चलो पहले इसी को ले लेते हैं, कौन कौन सा बन रहा है आपका, त्रिभुज BCD से, ठीक है, ये कर लेंगे। तो इसमें ध्यान से देखो, दिशा से ही हम निकालेंगे, ठीक है। तो दिशा की बात कर लें, एक ये है, ठीक है, आ रहा समझ में ना, क्या है आपकी DB वेक्टर प्लस में क्या हो रहा है, BC वेक्टर, और बराबर में आपका है DC, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, DC, ठीक है। तो DC बराबर निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे मान रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे मुझे ये लाना है, ठीक है। तो DC बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कुछ नहीं, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक है, या यही लिखा रहने देते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, बराबर BC वेक्टर, ठीक है, ओके। अब आगे क्या कर ले, इसे कोई समीकरण मान लो, इसे एक समीकरण मान लो, ठीक है। आगे दूसरा ले ले त्रिभुज, अगर हम दूसरा कौन सा BC मिल रही है, तो एक अब ये मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा त्रिभुज मिल जाएगा, त्रिभुज BCE, ठीक है, से, ठीक। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, तो इसमें जो हो रहा है, ये तीर यहाँ पे ऐसे लगा होगा, ठीक, क्योंकि यही वाली दिशा को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। दो को देखना है समांतर कैसे जा रही है, ठीक। तो क्या हो रहा है, BE वेक्टर प्लस में EC वेक्टर और बराबर में है BC वेक्टर, इस बार BE निकालना है, ठीक है। तो BE को यहीं रहने दो, ठीक है, बराबर में हो जाएगा BC वेक्टर और माइनस का EC वेक्टर, समीकरण 2, ठीक है। अब आपको पता है इन दोनों को जोड़ दें, अगर इसको जोड़ दें तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप या तो एक काम कर सकते हो, देखो दो चीज कर सकते हो, यहाँ पे इसका उठाव मान यहाँ रखो, इसका उठाव मान यहाँ रखो, ये आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। या आप काम कर लो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर लो, क्योंकि पता है इन दोनों का जोड़ ही आना चाहिए, ठीक है। 1 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा आपका BE वेक्टर प्लस में DC वेक्टर बराबर में, ठीक है। ये आपके पास क्या लिखा है, BC वेक्टर माइनस का EC वेक्टर और प्लस में इसको लिख देना है BD वेक्टर, ठीक है, और प्लस, अच्छा DB है, ठीक है, DB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर, ये लिख देना है, ठीक है। अब इसके बराबर यहाँ पे पूरे को चेंज करना है BC में, ठीक है। तो BC में चेंज करने के लिए आपके पास एक BC है और एक BC है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2BC वेक्टर माइनस का EC वेक्टर प्लस में DB वेक्टर बचा, ठीक है, ओके। आया समझ में। अब इसको EC अगर हम बात कर लें, यहाँ से निकाला होगा EC किसके बराबर है, EC देखो यहाँ देखो, पहले AE कह सकते हो, ठीक है, लेकिन लाना किसमें है आपको, BC में, ठीक है, ओके। एक सेकंड, BC में लाना है आपको ना, ठीक है। यहाँ से देख लो, AE जो हो सकता है, देखो AE को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, AE को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। AE को ये लिख सकते हैं, AE को क्या, हाँ देखो 2BC वेक्टर माइनस EC को लिख सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर लिखा है EC वेक्टर अपॉन में 2 प्लस DB की बात कर लें तो DB कहाँ है, यहाँ, तो ठीक है। DB के क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर, यहाँ पर भी वेक्टर है, अपॉन में 2, ठीक है, AB वेक्टर अपॉन में 2, ठीक है। अब आगे थोड़ा देखो, तो 2BC वेक्टर माइनस, ठीक है। अब AC अच्छा AC को चेंज करोगे तो इसमें चेंज हो जाएगा, नहीं इसमें से एक काम करो, 2 को कॉमन ले लो, ठीक है, 2 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका AC वेक्टर प्लस में AB वेक्टर, ठीक है।
अच्छा माइनस का आएगा तो एक, हाँ ये बात तो सही है, माइनस यहाँ पे, अच्छा माइनस आया हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये यहाँ कहाँ पे, ABC से तो वैल्यू तो निकली हुई है, ABC ये, लेकिन माइनस आ रहा है ना, एक सेकेंड, ये माइनस फिर यहाँ नहीं आना चाहिए। अरे ये तो BCE कहाँ से फिर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए फिर, तो यहाँ माइनस नहीं आ रहा ना, कैसे हो जाएगा, AC माइनस, हाँ अच्छा आपको वो लाना है, ठीक। देखो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, अच्छा आपको AC BC में लाना है ना, अच्छा BC में लाना है, देखो यहाँ पे निकाल सकते हो, अगर BC में लाना है तो ये माइनस को पहले कॉमन, प्लस को कॉमन लो, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक है। अच्छा BC लाना है, तो BC लाने के लिए तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो BC वेक्टर बराबर में आपका AC वेक्टर, देखो BC बराबर में, देखो एक काम कर लो, एक काम करो, AC को इधर ले आओ, तो माइनस का AC वेक्टर, ठीक है, प्लस में आपका यहाँ पर AB वेक्टर लिखा है, बराबर में BC वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, AC इधर आएगा तो माइनस का AC वेक्टर, और ये वाला अपनी जगह है AB वेक्टर, और ये इधर जाएगा माइनस का BC वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, थोड़ा आगे करा जा रहा है, ठीक है, 2BC वेक्टर प्लस में, ठीक है, प्लस में आपका आ जाएगा, ठीक है, वन बाई टू, और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा BC वेक्टर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके, इसकी जगह पे यहाँ से माइनस का BC वेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2BC वेक्टर माइनस का BC वेक्टर अपॉन में 2, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4BC वेक्टर माइनस का BC वेक्टर अपॉन में 2, ठीक है, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3/2 और BC वेक्टर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, और यही लाना था, ये आपका प्रूफ हो गया, ओके, आया समझ में, ये किसके बराबर आया है आपके BE वेक्टर प्लस BC वेक्टर के, ठीक है, ओके बेटा इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा आप देखते हैं सवाल नंबर आपका 14, देखिए 14 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ABCDEF एक समषष्टभुज, मतलब जिसमें 6 भुजाएं, ठीक है, ओके, और सम का मतलब बोला है समान, 6 भुजा समान होनी चाहिए, ओके, और आगे लिखा है जिसमें A पर AB AC AD AE तथा AF बल कार्य करता है, तो सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी जो है 3AD है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, समषष्ठ, ठीक है, तो चलो बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ जाना है, ठीक है, कि समान भुजाएं हैं, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, फिलहाल तो कोशिश नहीं रहेगी इधर उधर, ठीक, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक, कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा, ठीक है, ओके, नामकरण कर दो, ये बनेगा, ठीक है, ABCD यहाँ पर E हो जाएगा और यहाँ पर F हो जाएगा, ठीक है, सारे होगा, ठीक है। अब देखो क्या कहा है, A, क्या कहा है, A पर ही, ठीक है, जितने बल लग रहे हैं वो A से ही लग रहे हैं, ठीक है, चलो तो A से दिशाओं को दर्शा दो, और किस पे लग रहे हैं देखो क्वेश्चन से लिखोगे, ठीक है, पहले बोला गया AB, ठीक है, चलो AB को लगा दिया, ठीक है, फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है, AC, तो चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि देखना ना पड़े, देखो AB वेक्टर, फिर क्या बोला गया है AC वेक्टर, फिर क्या बोला गया है AD वेक्टर, और फिर क्या बोला गया है AF वेक्टर, ठीक है। अब इनका परिणामी जो है बल है, बल का मतलब है AE, ठीक है, जो बल है वो कितना है 3AD है, ठीक है, ये सॉल्व करना है, AF भी है, ओके, AE और AF भी है, ठीक है, प्लस में AF भी है, ओके, ये करना है,
ओके, तो यहाँ पे दिशा यहाँ से लगाएंगे ए बी की ओर, और फिर क्या ए सी, तो यहाँ पर इसको मिला देंगे किसमें, ए सी में, ये हो गया ए सी। फिर क्या ए डी, तो ए डी वहाँ पर है और ये ए से डी में, ठीक है। उसके बाद क्या है ए ई, तो ए ई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आगे क्या ए एफ, तो ए एफ में ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ये दिशा बना देंगे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, तो सबसे पहले आपको जो प्रूफ करना है वो करना है ए डी, मतलब जो आंसर आएगा वो ए डी में आएगा। तो ए डी भुजा है कहाँ आपकी, तो ए डी भुजा आपने देखा यहाँ पर है, जो सबसे बड़ी है वो आपकी ए डी भुजा है, ठीक है। अच्छा चलो ए डी भुजा मिल गई, मिली नहीं, यहाँ पे ढूंढ ली गई है। चलो अब अच्छा इन सबको चेंज करना है, तो अगर हम ए डी की बात कर लें, ए डी इस भुजा पे बनना है, तो इस भुजा से दो ट्रायंगल बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है, त्रिभुज, ठीक है। दो त्रिभुज बनना है ए डी की सहायता से, सिर्फ ए डी की सहायता से, ठीक है। एक ये बनना है, एक ये बनना है, ठीक है। तो हम यही दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो हम एक चीज और बता दें आपसे, ए डी वाली, ए डी की कहानी, तो ए डी की कहानी है आपकी। तो सबसे पहले अगर हम देखो ये अगर हम बात कर लें बी और सी की, तो बी सी की जो दिशा होगी वो इसके समांतर होगी, ठीक है, ओके। BC की जो दिशा जितनी बड़ी BC होगी वही आपकी क्या होगी, ये होगी, ठीक है, हाँ, ओके। आया समझ में। आगे बात कर लें तो इस वाली को हम क्या कर सकते हैं, इसके समांतर कह सकते हैं, ठीक है, ओके। और इस वाली को इसके, या इसको इसके, ठीक है, ओके। चलो नाम दे, जैसे ये हमारा मान लेते ए वेक्टर है और ये V वेक्टर है, ठीक है। दिशा, अरे दिशा तो अभी देखो, दिशा यहाँ पे हम लोग देख लेंगे भी कौन सी है क्या है, ठीक है। वैसे तो सिंपल सी बात ये होगी, ये होगी, तो सबको पता है, आगे भी देख सकते थे, ठीक है। हो सकता है कोई कंफ्यूजन अपने मन से लगाया जा रहा है ना, तो वहाँ पे लॉजिक बता के लगाया जाता। चलो ठीक, लग गई तो लग गई। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक से बताते हैं, ये जो होती है भुजा, ठीक है, ये जो भुजा होती है, ठीक है, ये जो होती है इसकी क्या होती है, दोगुनी होती है। जो हम बीच से बिल्कुल मतलब बीच में जो सबसे बड़ी विकर्ण खींचते हैं वो आपकी दोगुनी होती है इन भुजाओं के, ठीक है। जहाँ हम बात कर लें इस भुजा के, ठीक है, ये चीजें ये वाली मतलब ये जो है वो हम 2b वेक्टर लिख सकते हैं, ये वाली भुजा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हमारा नहीं होती है, ये जो बनता है षष्ठभुज में, उसकी जो 6 भुजाओं मिलकर जो बीच में भुजा बनती है वो दोगुनी जाती है, ठीक है, ओके। अच्छा अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताइए, अगर हम ए बी सी वाला ले लें तो क्या रोल हो सकता है, अगर अभी हम इसको ले लें पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा बताओ तो क्या हो सकता है, त्रिभुज, अगर हम त्रिभुज ले लें यहाँ पर ए बी सी से, तो यहाँ पे रोल क्या बनेगा इसका, ए बी वेक्टर और क्या बनेगा बी सी वेक्टर, और क्या बन जाएगा बराबर में ए सी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि AC की कोई जरूरत पड़ जाए। अब आप एक ही त्रिभुज लो, पहले बीच वाला ले लो, ठीक है। तो बीच वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ADC, ठीक है, ACD भी कह सकते हो, ठीक है। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, ACD से त्रिभुज, ठीक है। तो ACD में जो हो क्या रहा है, तो ACD में AC और फिर इस दिशा को ऐसे दर्शाओगे क्योंकि ये वाली विपरीत दिखाना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AC वेक्टर और प्लस में क्या हो जाएगा CD वेक्टर बराबर में आपका आ जाएगा AD, ठीक है, AD वेक्टर, ठीक है। और यहीं तक छोड़ दो, ठीक। अब आगे की बात कर लो, आगे ये वाला त्रिभुज ले लो, दूसरा वाला त्रिभुज ले लो। दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, दूसरा त्रिभुज है आपका ये वाला, देखो त्रिभुज ADE, ठीक है, ADE से। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, तो इसमें आप यहां से लिखोगे AD, क्या लिखोगे AD वेक्टर प्लस में इसमें भी दिशा ऐसे कर लो और फिर DE हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाएगा नहीं बेटा, ऐसे जा रही हैं ऐसे जाएंगी, इसको विपरीत कर, इसको कहाँ उधर को, देखो ऐसे जाएंगी A से D जाएंगी, ठीक है। इसको प्लस में ऐसे लिखेंगे तब तो ये जाके विपरीत हो जाएगी, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। उल्टा नहीं होगा, देखो तो कोई कंफ्यूजन,
क्या हो जाएगा यहाँ पर AE हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, चलो इसको भी छोड़ दो। अब इसको उठा देखो, LHS को नोट कर लो। ठीक है, LHS। ठीक है, LHS आपके पास क्या है? AB वेक्टर प्लस में AC वेक्टर प्लस में AD वेक्टर और प्लस में AE वेक्टर और क्या है आपके पास? प्लस में AF वेक्टर। ठीक है, और ये बाकी देख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर देखो AB तो लाना नहीं है, तो AB देखो, सबसे पहली बात है AB भुजा का कोई रोल नहीं है इसमें, है कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस त्रिभुज से मिल नहीं रही। तो AB के समांतर कौन सी है? DE है। पहले AF कहाँ बेटा? AF कहाँ रोल है? AF यहाँ पर देखो, AF का रोल है कहाँ? तो इसमें लिखा हुआ है, हमें लाना AD लाना है, और AD हमारे एक दो भुजाओं से बन रही, त्रिभुज से बन रही। ये AD भुजा है, इससे दो त्रिभुज बनने हैं, तो AB में कोई रोल इसका कहाँ है? त्रिभुज का। ठीक है, पर AB के समांतर क्या है? DE है। ठीक है, तो AB की जगह हम लोग DE रख देंगे। आया समझ? प्लस जी, अच्छा विपरीत दिशा है, कोई बात नहीं है, हम लोग माइनस लगा लेंगे। गुड, ठीक है भाई, दिशा विपरीत है। ठीक, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? हम लोग माइनस लगा लेंगे। ठीक है, आगे बात कर लें उसके बाद AC की। ठीक है, तो AC का इसमें देखो रोल है, तो अभी उसको छोड़ दो। ठीक है, त्रिभुज में AD का रोल है। AD का तो पूरा रोल ही है, वही तो लाना है। AE की बात कर लें तो AE हमारा, इसका भी रोल है, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, AF का नहीं है, तो AF किसके समांतर है? इसके। ठीक है, DC के, लेकिन माइनस लग जाएगा। ठीक है, बाकी इसको लिख दो, AC वेक्टर को लिख दो प्लस कोई AD वेक्टर को लिख दो प्लस AE वेक्टर को लिख दो, और यहाँ पर लग जाएगा आपका माइनस और CD हो जाएगा। सेम, अच्छा इसकी दिशा, अच्छा हाँ इसकी दिशा देखो सेम है, तो यहाँ पर प्लस ही लगा रहेगा। ठीक है, ऊपर देखो जा रही है, दोनों की दिशा देखो बराबर है। ठीक है, सेम है, तो इनमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब आपके पास देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले देखो, सबसे पहले कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर आपको AC और CD कहीं पर है, AC CD क्या है? पहले माइनस DE लिख लो। ठीक है, अब प्लस AC CD किसके बराबर है? AD के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग AD। ठीक है, दो भुजाओं से हमको AD मिल गया, एक आगे और AD लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लिख दो। ओके, आया समझ में इतना? आगे आपका AE लिखा है प्लस में AE वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर AE। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकाल लें, देखो तो क्या हो जाएगा आपका? AE और D इसको उधर कर दें। ठीक है, AD को। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो यहाँ पर निकाल सकते हो AD वेक्टर बराबर में ये है आपका AE वेक्टर। ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस का DE वेक्टर। ठीक है, तो आपने देखा AE वेक्टर माइनस का DE वेक्टर AD के है, और वो आपको यहाँ मिल रहा है। ये दो पास में लिख दें, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ठीक है, ये देखो दोनों मिल रहे हैं ना? ठीक है, तो इसकी जगह आपका क्या लिख दें? कोई अच्छा जोड़ लिखे दे रहे हैं, देखो इसको जोड़ेंगे तो 2AD वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं क्या बेटा? AE वेक्टर और माइनस का DE वेक्टर, और ये किसके बराबर है? पहले 2AD लिख दो, 2AD वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास? AD वेक्टर। ठीक है, प्लस में ये AD वेक्टर, इसको जोड़ देंगे तो 3AD वेक्टर आ जाएगा। यही आपको RHS में प्रूव्ड करना था। ठीक है, आया समझ ना? आ गया, क्लियर हुआ? ओके, फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका 14। ठीक है, देखो 14 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, नहीं 14 नहीं होगा, ये 15 होगा। ठीक है, 15 नंबर, 14 तो भी जस्ट हो चुका है। देखो 15 नंबर सवाल लिखा है, यदि एक ठीक है समषष्ठभुज की दो आसन्न भुजाओं के से निरूपित सदिश A वेक्टर और B वेक्टर हो तो क्रमशः अन्य भुजाओं से निरूपित सदिश क्या होगा? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पहले चित्र बना लो। चित्र पता है ना आपको कैसे बनता है? ठीक, ये डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये लिए सबसे पहले डायग्राम बना।
ठीक, ये हो गया षष्ठभुज। ठीक है, नामकरण कर दो, ए बी सी डी ई और ये एफ। ठीक है, ये एफ हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, तो कहा है आपसे भुजाओं से निरूपित है, आसन्न भुजाओं से निरूपित है, यानी दो सदिशों के योग के परिणाम के बराबर होती हैं, तो इसको मिला सकते हैं। देखो, ठीक है, और क्यों मिला रहे हैं वो ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको देखो, सबसे पहले कहा ए वेक्टर यहाँ हो जाएगा, ये बी वेक्टर दिया है। अच्छा, ये वाली जो भुजा होती है, ये वाली किसके बराबर होती है, इसकी 2 गुनी होती है, तो 2b वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको सारी भुजाएं बतानी है। अगर हम बात कर लें ए बी की, तो पता है बी वेक्टर है, और जो अगर ए बी बी वेक्टर है तो ये भी पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके समांतर है। ठीक है, अगर हम बात कर लें इसकी, तो इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसके समांतर हो जाएगी इसके। ठीक है, अगर ये वाली भुजा पता चल जाए डीसी, तो हम तुरंत इसके समांतर करते हैं, सवाल सॉल्व। इतना ही करना है। ओके ओके, तो इसको पता करने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर इसीलिए बनाया गया है। यहाँ पर देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है ये। ठीक है, अब ये भुजा निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास 2 भुजा ऑलरेडी होनी चाहिए, तो ये भुजा पता होना चाहिए, तभी तो आप ये भुजा निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को पता है हमें, तो इन दोनों की सहायता से पहले ये भुजा निकालेंगे, और फिर इस भुजा दोनों की सहायता से ये भुजा निकालेंगे, और फिर तो सब एक दूसरे के समांतर काम हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं। ठीक है, तो तीर देखो, सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, पहले देखो जो पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, तो ए बी सी में देखो दिशा को दर्शा दो, ये इधर को है, ये इधर को, ये भी आपको इधर को है, और ये भी ऐसे है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, ए बी क्या हो रहा है यहाँ पर, ए बी वेक्टर प्लस में क्या है, बी सी वेक्टर इक्वल में क्या आ जाएगा आपका, ए सी वेक्टर। ठीक है, क्या आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब रख देते हैं, तो ए बी में कितना है बेटा, ए वेक्टर। ठीक है, प्लस बी सी में कितना है, बी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, यानी जो ए सी वेक्टर निकला है वो निकल के आ गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये निकल के आ गया। ठीक है, ओके। अब इन दोनों की सहायता से वाली निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालना है, तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज, इस बार कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखो ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ठीक है, और इसको रिटर्न कर देना। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ए सी वेक्टर प्लस में सी डी वेक्टर बराबर में, अच्छा अब यहाँ पे कौन सी दिशा लग जाएगी आपकी, ऊपर जाते हुए कि नीचे आते हुए, ऊपर जाते हुए। ठीक है, अगर हम नीचे को लगा देंगे तो समझने वाली बात है जी, हाँ, अगर नीचे को लगा देंगे तो धारा शून्य, सॉरी दिशा शून्य हो जाएगी। ठीक है, धारा का कोई जिक्र ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो सी डी। ठीक है, अब किसके बराबर हो जाएगी, आपके ए और डी के। ठीक है, आपको निकालना क्या है यहाँ पर, डीसी निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है डीसी की, तो कोई बात नहीं, डीसी को छोड़ दो, तो डीसी निकालना है, अरे मतलब सीडी निकालना है वही। ठीक है, तो सीडी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एसी का मान रख दो, और एसी का मान जो है वो आपके पास क्या है, ए वेक्टर प्लस, पहले काम कर लो, इसको उधर भेज दो, पहले सी डी वेक्टर को यहीं लिखा रहने दो, बराबर में ए डी वेक्टर और माइनस का ए सी वेक्टर लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी वेक्टर बराबर ए डी में कितना है आपका 2b। ठीक है, 2b वेक्टर, और ए सी में कितना है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट लगा के ही सॉल्व करना। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं पर ये बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं ना, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, ये बी वेक्टर, इसको खोलेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी डी बराबर 2, देखो 2 ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो आपने जो ये भुजा निकाल ली यहाँ पे, वो निकल के आ गई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो
ठीक है। अब अगर हम बात कर लें, देखो अब आपके पास क्या बचा है, ये बची निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है ए बी, ठीक है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर इसके नीचे जो ए बी है वो किसके समांतर है, ये समांतर का निशान होता है, ठीक है। वो किसके समांतर है, ठीक। पहले निशान सब में लगा लो, इससे आसन में सब में ऐसे लगा लो, ठीक है। अब किसके ये समांतर बेटा, डी ई के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है डी ई, ठीक है, ओके। तो अगर ये समांतर है तो अगर ए बी ए है, क्योंकि तो लिख देना ए बी बराबर डी ई लिख देना, ठीक है, ओके। तो अगर ए बी कितना है, ए वेक्टर है, ठीक है। तो डी ई कितना होगा, ए वेक्टर होगा, ठीक है। इसी तरह आगे यहाँ पे करेंगे। इसी तरह आपका और कौन सी बची है आपके पास, ये बची है ना। अब तो ये किसके समांतर है, इसकी, किसके, बी सी, ठीक है। बी सी के समांतर क्या है आपके पास, ई एफ, ठीक है। तो आपको लिख देना है यहाँ पर ई एफ, ठीक है। तो अगर बी सी आपके पास कितना है, बी वेक्टर है, तो आपके पास ई एफ बी क्या होगा, बी वेक्टर होगा, ठीक है, ओके। ऐसे समझ में, ठीक है। अब ये वाली बात कर लें, ये किसके समांतर है, इसके, ठीक। किसके समांतर है, सी डी, विपरीत है। अच्छा हाँ, देखो सबसे पहले देखो बहुत पॉइंट की बात है यहाँ पर, ये विपरीत दिशा है तो यहाँ पे माइनस का आएगा, और ये विपरीत दिशा है तो ये माइनस का आएगा, ठीक है। दिशा जैसे विपरीत मिले ना माइनस हो जाएगा, ओके, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी नहीं, किसके समांतर करना है, इसके, अच्छा हाँ, ठीक। सी डी वेक्टर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा आपका एफ ए, ठीक है। एफ ए ही रहेगा, ठीक है। तो सी डी वेक्टर कितना दिया है, सी डी वेक्टर दिया है बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ठीक है। अब यहां से अगर क्या निकालोगे आप, एफ ए वेक्टर, तो देखो इसकी भी दिशा क्या है, विपरीत है, ठीक है। ये देखो ऊपर जा रहा है और ये इधर नीचे जा रही है, दिशा विपरीत है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ए वेक्टर बराबर, गुणा करा देंगे तो ए वेक्टर माइनस का वी वेक्टर, ठीक है। ये सारी दिशाएं आ जाएंगी, ठीक है, सारी भुजा निकल के आ गई, ओके। अगर लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है। ये आपने निकाला है माइनस का ए वेक्टर, और ये क्या निकाला है आपने, माइनस का वी वेक्टर, और ये आपने अभी निकाला है ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर, ठीक है। देखो सारी आपकी आसान भुजाएं निकल आई, ठीक है, ओके। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 16, ठीक है। देखो 16 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, तो 16 नंबर के सवाल में देखो लिखा हुआ है, देखिए 16 नंबर के सवाल में लिखा है ए बी सी डी एक पंचभुज है। इसमें देखो षष्ठभुज नहीं बनाना है, पंचभुज बनाना है, यानी 5 भुजाएं होनी चाहिए। और लिखा हुआ है आगे, सिद्ध कीजिए कि बलों ए बी, ये तो चलिए आगे देख लेंगे, का परिणाम क्या होना चाहिए, 3AC होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी सवाल है इसे। तो इसमें पंचभुज बनाना है, तो पंचभुज कैसे बनेगा आपका, देखो डायग्राम पहले ये ऐसे कर लो, ठीक है, और फिर इसको ऐसे कर लो, ठीक, ये ऐसे कर लो, कितने हो गए 3, और उसके बाद ऐसे जाके ऐसे जोड़ दो, ये पंचभुज हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये 5 भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। आप देखो क्या नामकरण कर दो, क्या हो जाएगा इसका, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। आप देखो सवाल ने क्या कहा उसको लिखो, देखो सवाल ने कहा ए बी, क्या कहा है, ए बी वेक्टर, बोलो ए बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर प्लस आगे ई डी प्लस में ए सी और बराबर में 3AC लाना है ना, ठीक। देखो ये लाना है, ठीक है, इससे ये निकालना है। तो सबसे पहले इनकी सहायता से पहले दिशा लगा लो, ठीक है। तो दिशा लगाएंगे तो सबसे पहले ए बी, ये दिशा हो जाएगी, ए ई का मतलब ये दिशा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी सी, ये हो जाएगी, ठीक है। डी सी, तो डी सी बोला है, देखो यहाँ पर बी सी और डी सी, ठीक है, ये ऐसे लगेगी इस बार, ठीक है, ओके। आगे बोला है ई डी, तो ई डी आपकी ऐसे लगेगी, ठीक हो गया था ना। अब आगे क्या है आपके पास, ई डी हो गया, ए सी का मतलब है ये वाली भुजा को ऐसे मिलाओगे,
ठीक है, ओके, ये हो गया है आपका। ठीक है, अब निकालना है सारी भुजाओं को AC में। ठीक है, तो AB को चेंज करने के लिए हमारे पास ये त्रिभुज एक पर्याप्त है। ठीक है, बढ़िया चेंज कर लोगे। उसके बाद AE को चेंज करने के लिए AE, तो यहाँ पर इस भुजा से देखो सिंपल सी बात है, AE है पर यहाँ पे कोई त्रिभुज है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक त्रिभुज अपने मन से मानना पड़ेगा। ठीक है, बिना त्रिभुज निकाल नहीं सकते हो AE। ओके, ठीक, या आप हो सकता जैसे सपोज दैट ये वाली DC भुजा दिया होता तो हम इसके समांतर मार देते, लेकिन पंचभुज है उसमें समांतर हो नहीं सकती भुजाएं। षष्ठभुज में समांतर होती हैं पर पंचभुज में कहां से समांतर कर दोगे। ठीक है, ओके, भाई एक भुजा किसके समांतर जाएगी क्या पता है। ठीक है, इसमें समांतर नहीं होती है, पहले कान खोल के सुन लो। हाँ, ठीक है, पंचभुज में, षष्ठभुज में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हम कर नहीं सकते, तो चलिए भुज मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो त्रिभुज की बात कर लें तो हमारे पास त्रिभुज क्या दिया है, तो त्रिभुज हमारे पास दिया है ये वाला। चलो एक काम करते हैं, त्रिभुज तो निकलता जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, LHS को लिखते हैं, LHS। ठीक है, LHS आपके पास क्या है, AB वेक्टर। ठीक है, AB वेक्टर, अरे B बन जाओ बेटा, प्लस का AE वेक्टर, प्लस का BC वेक्टर, प्लस का DC वेक्टर, प्लस का ED वेक्टर और प्लस में AC वेक्टर। देखो सारी चीजें लिखी है नहीं लिखी है, 2 ने 4 6, 2 ने 4 6। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको AB को चेंज करना AC में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो AB और BC, ठीक है, वो आपका AC के बराबर होगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिख लेना, चूंकि AB सीधे लिख रहे हैं। ठीक है, या त्रिभुज बना के ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, AB वेक्टर और प्लस में क्या है ये BC वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, AC वेक्टर के। ठीक है, अब यहां से ढूंढ लो, AB ये हो गया और BC ये हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका AC। ठीक है, तो हम लिख देंगे सीधे यहाँ पर AC वेक्टर, बाकी जो लिखा है उसको लिख दो। ठीक है, इन दोनों से हमारा AC बना है। ठीक है, ओके, बाकी क्या बचा है आपका AE वेक्टर और प्लस में DC वेक्टर, प्लस में ED वेक्टर और प्लस में AC वेक्टर। ठीक है, ये AC जोड़ दोगे तो 2AC हो जाएगा। ठीक है, अब AE की बात कर लें हम अगर, ठीक है, पहले लिख लो इसको, चला AE वेक्टर प्लस में DC वेक्टर और प्लस में ED वेक्टर। ठीक है, अब अगर AE की बात कर लें तो AE यहाँ पर है। ठीक है, AE यहाँ पर है, चलो छोड़ दो क्योंकि अभी हो सकता है यूज ना हो पाए इसका, तो DC यहाँ पर है। ठीक है, ओके, DC यहाँ पर है, AE यहाँ पर है और ED वहाँ पर है। ठीक है, चलो AE निकालोगे तो एक कटेगा जरूर। ठीक है, चलो AE निकालते हैं। ठीक है, तो AE देखो कैसे निकालोगे, तो चूंकि त्रिभुज ये वाला ले लोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर AE वेक्टर प्लस में ED वेक्टर बराबर में क्या है आपके। ठीक है, अब देखो दिशा किधर को दर्शाओगे, ऊपर को। ठीक है, तो ये हो जाएगा AD। ठीक है, ये हो जाएगा आपका AD। ठीक है, तो ये AE, ठीक है, और ED की जगह पे क्या आ जाएगा AD। ओके, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2AC वेक्टर प्लस में इन दोनों की जगह पे आपका आ जाएगा AD वेक्टर प्लस में आपका बचा है DC वेक्टर। ठीक है, DC वेक्टर। ठीक है, ओके, अब DC वेक्टर से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, अब DC वेक्टर हमारा कहां पर है, AD की बात कर लें या DC की, तो AD और DC यहाँ पे मिल रहा है, इस त्रिभुज से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इस त्रिभुज से निकालेंगे तो चूंकि यहाँ पे लिख लेना ये ऐसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी AD। ठीक है, AD वेक्टर प्लस में क्या हो रहा है ये DC वेक्टर और फिर क्या हो रहा है आपका बराबर में AC वेक्टर। ठीक है, तो यहां से देखो दोनों चीज AD प्लस DC किसके बराबर हैं, AC वेक्टर के। ठीक है, वेक्टर, हाँ वेक्टर हमने पहले बताया, अगर कहीं बाई चांस रह जाए तो लगा लेना। ठीक है, जब वेक्टर हटाने का नियम आएगा तो मैं आगे बता दूंगा, अभी कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, 2AC वेक्टर प्लस ये दोनों देखो भाई, प्लस इन दोनों का प्लस क्या है आपके पास AC वेक्टर, तो प्लस में लिख देंगे हम लोग AC वेक्टर और लाना ही था 3AC वेक्टर। ठीक है, ये इस प्रकार से आंसर हो जाएगा।
ओके, आया समझ में? ठीक है, ये याद रखना कि पंचभुज में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, समांतर भुजाओं को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो हम सारे त्रिभुजों की सहायता से ही सवाल को निकालेंगे। षष्ठभुज में आपके पास एक ऑप्शन होता है ये कि हम एक दो भुजा अगर मेरे पास है तो कोई एक दो भुजा हमारे पास निकालने का नियम होता है, क्योंकि हम समांतर कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 17। देखिए 17 नंबर सवाल में लिखा हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है और AC तथा BD इसके विकर्ण है। ठीक है, अब आपको बनाना है एक चतुर्भुज बनाना है। देखो यहाँ पर एक चीज बता दें, देखो सम चतुर्भुज नहीं बोल रहा है, चतुर्भुज बोल रहा है। तो ये आप नहीं कह सकते हो कि ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, जैसा अभी तो कहते हैं, वैसा कुछ नहीं कह सकते हो। ठीक है, सिर्फ चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, तो चतुर्भुज का मतलब है अच्छा भुजा बराबर करते भी नहीं है। चलो ये छोटी कर दो, एक बड़ी कर दो। ठीक, ऊपर वाली छोटी कर दो, नीचे वाली थोड़ी बड़ी कर दो, लो। ठीक, ये समचतुर्भुज ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, मतलब सारी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। ठीक है, समचतुर्भुज में बराबर होती है, चतुर्भुज में कोई जरूरी नहीं बराबर ही हो। ठीक, बराबर भी हो सकती है लेकिन होंगी ही नहीं। ठीक है, आप देखो इसका नामकरण कर दें। ठीक, ABCD। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे देखो क्या करना है, आगे क्या करना है आपको, देखो ज्ञात क्या करना है। अब देखो सबसे पहले कहा ACBD विकर्ण है, तो AC क्या है हमारे पास, ये विकर्ण है, और क्या आपके AC बोला है तो आप ऐसे तीर लगा देना। और विकर्ण क्या है BD, तो BD विकर्ण आपका ये है, ऐसे लगा देना। ठीक है, अब देखो ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है क्या है, BD है बेटा, BD है, B क्वेश्चन में देखो पहले। ठीक है, ओके, ये किसमें वेक्टर नहीं लगा, अरे नहीं बेटा ये हमने बोला है विकर्ण है। ठीक है, अच्छा एक नीचे लिखो, अभी देखो पहले लिखने तो दो AB, ये हमने ये तो विकर्ण की बात हमने कर लिया है। ठीक है, ये विकर्ण बोला है, चलो वहां से दिशा मत लगाना। ठीक है, कंफ्यूजन तो मत लगाना, वैसे मत लगाना। ठीक है, नीचे वेक्टर दिए होंगे वहां से लगा लेना। ठीक, वेक्टर से ही दिशा को देखोगे। ठीक है, AB वेक्टर प्लस में क्या है DC वेक्टर, और बराबर में क्या लाना है AC वेक्टर और ठीक है, अच्छा DB वेक्टर है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से दिशा लगाओ। ठीक है, तो यहाँ से दिशा लगाएंगे, AB बोल रहा है तो इधर हो जाएगा, DC बोल रहा है तो DC कहाँ है, DC, अच्छा जो DC इधर है ये DC हो जाएगा। AC की बात कर लें तो AC इधर है। ठीक है, DB है तो ये दिशा इधर होगी। ओके, आया समझ में? ये दिशा पहले आप ऐसे लगा लोगे। अब आपको पता है इन दो को पहले ढूंढो और इन दोनों में कन्वर्ट करो, चेंज करो। ठीक है, तो AB कहाँ है आपके पास, तो AB यहाँ पर है, तो हम एक त्रिभुज ऐसे ले लें, मिल गई AB। ठीक है, और दूसरी चलो पहले एक सॉल्व कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लो त्रिभुज कौन सा, ABC से। तो ABC में हो क्या रहा है, AB, अच्छा AB जा रही है। अच्छा ये बताओ ये दिशा ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी, ऊपर जाएगी। वजह क्यों, क्योंकि ये वाली इधर जा रही है। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा आपका AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर में AC वेक्टर। ठीक है, तो यहां से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, AB की। ठीक है, अब AB बराबर निकाल लो, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB वेक्टर बराबर हो जाएगा बेटा AC वेक्टर, उधर जाएगा तो BC वेक्टर माइनस का। ठीक है, ओके आया। अब आपको निकालना DC, तो DC की बात कर लें तो DC आपके पास ये है, तो हम इस बार ये त्रिभुज ले सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं इस बार, त्रिभुज BCD से। ठीक है, तो यहाँ BCD में क्या हो रहा है, जो भी हमने रेड मार्कर से बनाया वही वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है, तो ये वाली ऐसे जा रही, ये विपरीत है। ठीक है, उसको विपरीत में बराबर में रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका DC वेक्टर, नहीं DB। ठीक है, DB वेक्टर और BC वेक्टर बराबर में DC वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से निकाल क्या लेना है, DC, तो DC बराबर निकला हुआ ये, DC बराबर ये है, या लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, DC वेक्टर बराबर DB वेक्टर और प्लस में BC वेक्टर। ठीक है, अब आप LHS को नोट कर लो वहां से। ठीक है, ये LHS है। ठीक है, LHS है आपके पास क्या है, AB वेक्टर प्लस में DC वेक्टर। ठीक है, चलो AB का मान रख दो, तो AB का मान क्या निकल के आया है, AC वेक्टर माइनस का BC वेक्टर।
प्लस DC का मान ये निकल के आया है क्या, DB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर। ठीक है, अब आपको देखो बचाना क्या है, यहाँ पर AC बचाना है और ठीक है और DB बचाना है। ठीक है, और फिलहाल देखो तो कट ही रहा है। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, बच ही जाएगा ये AC वेक्टर प्लस में BC वेक्टर। अच्छा हाँ, ये DB ठीक है, DB वेक्टर। ठीक, ये बच जाएगा और यही आपको RHS में लाना था, प्रूव करना था। ओके, आया समझ में? ठीक है, फिर इसे नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल। ठीक है, नहीं आज की क्लास को ये रखते हैं, 3 सवाल बचे हैं, टाइम भी हो रहा है। ठीक है, तो 4 सवाल बचे हैं तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। सब बच्चों से आज के लिए इतना ही और जय हिंद।